अष्टमी की रात यही अष्टम सुख सायक आए अष्टम सुख सायक आए कहीं पहरे पर तैनात मत करके निकल जाए कहीं मत करके निकल जाए कहीं। विदूषण जी जी सरकार मेरे योद्धा चारों तरफ सख्त पहरा होना चाहिए। हर योद्धा के हाथ में बल्लम फंसा होना चाहिए। जहां पर एक ताला लगा है वहां पर दो दो ताले लगा दो। हर योद्धा के हाथ में बल्लम फंसा थमा दो। सरकार इतना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? क्या अरे दो दो ताले लगवा रहे हो, दो दो पहरेदार लगवा रहे हो, इतना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? रोजंदारी बहुत हो जाएगी सरकार। मैं भी तो देखता हूँ मेरा काम अरे कई सरकारों का काम है, कैसा कोई काम नहीं है। नहीं तो डर रहे हो तो पहरा लगाओ लगाते हैं ना। सावधान। विश्राम। इधर योग माया ने अवतार लिया, उसी के प्रभाव से यहाँ पर श्री बसदेव जी के हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ी खुल गई। साथ साथ ही महाराज चले पुत्र गोद ले तुरंत से भागे पुत्र गोद और बाल कृष्ण की जय हो। हरि पुत्र गोद ले तुरंत भागे गौर कपाट बोले सब पाए रखवारे सब सोबत लेके रखवारे संपत चले हाथ से श्री बसदेव जी महाराज जैसे कि बाल कृष्ण प्रभु को लेकर के चले, मन में भाव आया। कोई भी कार्य करते ही संकल्प लिया जाता है। माँ यमुना अपने प्रबल वेग से बह रही है। घोर अंधेरी रात है, नहनी नहनी बूंद पड़ रही है, ठंडी ठंडी बयार चल रही है। ऐसी घोर अंधेरी रात्रि में माँ यमुना इस पार से उस पार कैसे जा पाऊंगा? आप तो अपने प्रबल वेग से बह रही है और आगे से ये सैन्य दहाड़ता हुआ मेरे ही ओर आ रहा है। इस बालक को खा जाएगा तो कैसे इस बालक की रक्षा होगी? है माँ यमुना आप मुझे मार्ग दें, मैं 1 लाख गौ ब्राह्मणों के लिए दान करूंगा। इस बालक को अगर सुरक्षित गोकुल पहुंचा करके आऊंगा। आप मुझे मार्ग तब ही मधुबा प्रेष्ठ निवारी मन समीर भय समहारी प्रभु पर से छाऊ परछाई प्रभु पर से छाऊ परछाई आगे जीव जहान जाई धर्म गंभीर की मन सोच जा गोकुल के सन्मुख समझो हे प्रभु प्रताप भाव यमुना पति कहे जान। यमुना जी ने विचार किया मेरे पति देव आ रहे हैं। यमुना पति कहे जान अतियान जो हुई सोहियो पर सतहित पद पान अति प्रभाव ऊंचो कियो। बसदेव जी पुत्र को उठाने लगे और यमुना अपना वेग चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ाने लगी। जो जो वसुदेव सुतई उठावे त्यों त्यों जल पर पुआवे नाक पर्यंत नीर जवायो तब हरिपद अधिको लटकायो। यमुना ने चरण स्पर्श किया और पार हो गई। भाई भाई पार लेके घन श्यामा भाई पार और वहां पर गोकुल में जब पहुंचे सभी ब्रजवासी सोए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर दिखा दिया, नंद जी ने बसदेव जी का स्वागत किया। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, भागवत में ऐसा प्रसंग नहीं है। यहाँ योग माया उपासक भगवान की कृष्ण चरित्र में जो भी
भी लीलाएं हुई योग माया के आश्रित हुई। योग माया ने ही ऐसा किया, पहले जन्म लिया माँ यशोदा के उदर से और उसका प्रभाव प्रसव काल में स्त्री को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन माँ यशोदा को ये पता नहीं मेरे उदर से पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है। सभी ब्रजवासी सोए हुए थे, इसी को कुछ नहीं पता। बाल कृष्ण प्रभु को माँ यशोदा के समीप सुला दिया और योग माया रूपी कन्या को ले लिया। बस देव जी ने बस यही पर गलती कर दी, माया पति को छोड़ा और माया को अपनाया। परिणाम क्या हुआ आगे देखते हैं। अब तक श्री बलदेव जी के हृदय में कोई पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न नहीं, लेकिन बाल कृष्ण प्रभु को छोड़ करके चलने लगे। कह रहे थे कि हम पहरा लड़ाएंगे, ये सो रहे हैं विदुषा। पहरा लड़ा रहा है या सो रहा है? तुझे ये विदित नहीं? जेल में से रोने की आवाज आ रही है, उसी आवाज को सुनकर हाथ में खंजर लेकर अपने काम को समाप्त करने के लिए तत्पर तैयार हूं। अरे महाराज मैं सो नहीं रहा था। तो क्या कर रहा था? अरे मैं तो जमीन में गड्ढा खोद कर ये देख रहा था कहीं मेरा बाप का बेटा काल सुरंग बना के तो नहीं निकल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं। जा देव बस्ते को जेल से बाहर निकाल करके लाओ। देव के बस्ते को जेल से बाहर निकालो, बंधन मुक्त करो। अब तक जितनी भी संतानें हुई श्री बलदेव जी लेकर के आते थे कंस के समीप। माँ देवकी ने कहा ये कन्या हुई है, इसे लेकर के मैं चलूंगी। भाई मेरी गोदी में कन्या को देखेगा, इसे जीवन दान मिल जाएगा। कन्या ले तब देवकी आगे राखी आई, दीन बचन आधीन भय कैसई कही है सुनाई। भैया आपने मेरी 6 पुत्र को मार दिया, परंतु ये पुत्र की जगह कन्या है। क्या कहा? ये कैसे हो गया? यहाँ लड़ना होने वाला था, ये लड़की का जन्म क्यों हुआ? अब वही तो मैं सोच रहा हूँ महाराज। अरे आना था मोड़ा, आ गई मोड़ी। अरे आना था लकड़ा, आ गई लकड़ी। अरे आना था छोरा, आ गई छोरी। जी सरकार। भैया अरे सुनो, बोल। सरकार आ गई तो कोई बात नहीं, आते जाते रहा करते। पर आई क्यों? अगो भ्रातृ के दान अब तुम हमको दीजिए, है कन्या दिए जान याते भय तुमको नहीं। भैया या कन्या को आप लोग को जीवदान दे दो भैया, या कन्या के आपको कहूँ प्रकार को कोई भय नहीं। क्या कहा देवकी? इस कन्या को तुझे जीवन दान में दे दूं। इस कन्या से मुझे डर नहीं है, मुझे डर है ये बड़ी होकर मुझे समाप्त कर सकती है। इसके गर्भ से जो भी पुत्र जन्म लेगा वह मेरा काल हो सकता है। इसके साथ में जो भी विवाह करेगा वह मेरा शत्रु हो सकता है। नहीं देवकी, मैं तुझे और इस कन्या को और उन देवताओं की चाल को पहचान गया हूं। नहीं आया वो मेरे डर से, ये उसकी छाया आई है। मेरे हाथों से मरने के लिए ये देवताओं की माया आई है। तुझ पर और इस कन्या पर दया नहीं धरना। तेरे सामने इस कन्या को मारना। सरकार आपने तो बहुत दूर की सोच ली। मैं तो सोच रहा था आपकी बुद्धि 10-20 की स्पीड से दौड़ती है, पर आप तो 100 भी पार करें। चुप
मैं आपको नहीं दूंगी भैया, नहीं भैया, ये विचार कन्या के गलीनी पतकन की मनसा अपने अपने नेत्रों को खोल करके देखो, जिसे कंस का काल घोषित कर रहे थे, आज मेरे कंस के हाथों में है। तुम इतनी शक्ति नहीं जो इस कन्या को या काल को बचा जाओ, कभी नहीं। कन्या, तू सोच रही होगी मैं कंस को मारूंगी? सिधाई कैसे सोच भयो सुन भारी। ये क्या, जिस कन्या को मेरे देवता की गोद में छीन इस पृथ्वी पर पटक करके क्षमा कर देना चाहता था, आज वही कन्या मेरे मस्तक में लात मार कर आकाश की तरफ जाके कहती है, अरे पापी, अरे दुराचारी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। वह कन्या मेरी गोद में छोटी थी, आकाश की तरफ उस कन्या का विशाल रूप हो गया, जिसके चार भुजा थी, चार भुजा में सभी शस्त्र दिखाई दे रहे थे, जिसके नेत्र एक विशाल की तरह चल रहे थे। और ये कंस तो बड़ा पापी है, दुराचारी है। अरे चांडाल है, ये तूने क्या किया? तूने अपने बहन बहनों को कष्ट पहुंचाया, इनकी संतानों को इनके नेत्रों के सामने चट्टान पर पटक करके समाप्त कर दिया। फिर भी मेरा कान पर्यो की चरणन माही, मैं मारे तुए पुत्र प्रधान। बहन देवकी, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। मैं बहुत पापी हूँ बहन देवकी, क्षमा कर। मैंने तेरे पुत्रों को वृथा में ही समाप्त कर डाला। बहन देवकी, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा करो मेरे अपराध, है विधि की गति अलग अगाध। भैया, जो हमारी भाग में था वो तो हमने भोग लिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। धन्य है बहन देवकी, तेरे लिए बारंबार धन्य है। तूने अपने भाई कंस को क्षमा कर दिया। बस आपको सत्यवादी है, मन क्षमा करा मेरो ऋतु प्रगट
मेरा काल, मेरा शत्रु ब्रह्मंडल में उत्पन्न हुआ है। 14,000 योद्धाओं के होते हुए भी हमारा दुश्मन ब्रह्मंडल में उत्पन्न हुआ, जो कि टूटी ने जेल ताला न खुला और दुश्मन फंदे से निकल गया। क्या खोटी किस्मत हमारी थी जो मेरा पासा पलट गया। अब तुम बताओ, हमारे शत्रु ने जन्म लिया है, उसे मारने का उपाय बोलो एक सुर सुन राजा, क्यों डर पत इतने के काजा। प्रधानमंत्री जी बताओ। महाराज, ये पूरा विश्व सुर असुर नाग किन्नर यज्ञ, ये सभी आपके भुजाओं के पराक्रम से परास्त है और आपके बल प्रताप को कौन नहीं जानता है। क्यों शोर हो रहा है तुम्हारे नाम का सारे जहां में। बड़े बड़े वीर छत्रपति कांपते हैं तुम्हारे सामने। रहता है वो काती सदा तुम्हारी कमान में। अरे बिजली खड़ी कांपती है आसमान में। महाराज, आप क्यों चिंता करते हैं? हमारे पास एक मंत्र सुन लीजिए, यज्ञ काज कछ होने न दीजिए। सुनो, और महाराज दूसरी घोषणा ये है कि हमारे तो मन में यही आती है कि यज्ञ हवन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है नहीं तो दबाव अंतर है, जो मारे दबाने से जिसे चाहो हटा डालो, उसे फौरन छाने से। हाँ जी सरकार, सरकार आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता? हाँ, अरे वो छोटा बच्चा है, अभी उसने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, अभी थोड़ा बड़ा होने दो, खेलने कूदने दो। अरे महाराज, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा ढूंढता ढूंढता खुद आपके पास जी सरकार। अरे दुश्मन प्रकट हुआ ब्रजमंडल में, दुश्मन प्रकट हुआ ब्रजमंडल में। अब उसका पता लगाना है, जो नहीं मरा बालक पल में तो मुश्किल जान बचाना है। बोलो तो ऐसा कौन सा योद्धा है? एक ही योद्धा है, आपकी बहन भूखना। पूतना तो ठीक है, हमारी बहन पूतना को बुलाया जाए। अघासुर बकासुर की बहन थी बकी, जिसको कि हम पूतना के नाम से जानते हैं। सुनिए, जो कोई भी जाएगा उठ करके उसे रास्ते में भूखना मिल जाएगी और वही खा जाएगी। इसलिए सभी साइलेंट मोड पे लग करके बैठ जाए। बुला ए बुरा भूखना। जब से हम तुम्हें जीत करके लाए हैं
ब्रजमंडल में उत्पन्न हो गया है। बहन पुत्रा, हमारा काल ब्रजमंडल में उत्पन्न हुआ है, उसे मारने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। मेरे भाई सुना, बड़े आश्चर्य की बात है, काले के महाकाल तो मेरे भाई कंस है, फिर भला उनका कार्य कहां से प्रकट हो गया? अरे बुआ जी, ये कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मल्लब को मल्ल बुतेरे, घरना तो बाहर बुतेरे, शेर के लिए सवा शेर कहीं ना कहीं तैयारी नहीं जाती। आपका काल नहीं हो सकता है। बहन पुत्रा, ये तो तुमने सच कहा है। सब कालों का काल कंस है। कंस का कोई काल नहीं है, परंतु है वे अपने मंडल में है। हम चाहते हैं अपने काल को अभी समाप्त किया जाए तो ये अच्छा है। कांटे को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो क्षण भर में बहन पुत्रा, तुम कह रही हो आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके काल को समाप्त करके आऊं। तुम्हारा ये भयानक रूप है, यदि तुम इस रूप से ब्रज के लिए जाओगी तो वहां के भोले भाले ब्रजवासी, नर नारी, बूढ़े बच्चे तुम्हारे भयानक रूप को देख करके डर जाएंगे। फिर कैसे मारोगी? रूप मोहिनी धारू, सुंदर रूप बलि प्रकाश से बनाना जानती हूँ। क्यों बुआ जी? मोहिनी मंत्र मार करके मैं सबको अपने बस में कर लेती हूँ और मुझे कोई पहचान नहीं सकता। क्या कहा पुत्रा? बुआ जी, वैसे तो आप बहुत सुंदर हो, इससे भी ज्यादा सुंदर बनना चाहती हो। बहन पुत्रा, वशीकरण का मंत्र ब्रजवासियों पर डाल दोगी, सब ब्रजवासियों को अपने बस में कर लोगी, मोहनी रूप बना करके जाओगी। छोटा बालक है, वे तुम्हारे रूप को देख करके ना तो मोहित होगा ना वो बस में होगा, उसे कैसे मारोगी? उसे कैसे मारूंगी? मैं अपने स्तनों से मैं अपने स्तनों से जहर लगाती थी। एक दिन से लेकर के और एक महीने तक जितने शिशु हैं, बच्चे हैं, व्रत में जाकर के सबको अपना दूध पिलाऊंगी और जहर मिला दूध जब बच्चे पिएंगे तो उन्हें में ही आपका काल होगा, आपका शत्रु होगा, आपको मर जाएगा। आ गया होश। बहन पुत्रा, वह तुम्हारा सुंदर रूप हम देखना चाहते हैं। हमने अभी तक वह तुम्हारा सुंदर रूप नहीं देखा है। अभी तक तो तुम भयानक रूप में ही रही हो। वह सुंदर रूप हमें दिखाओ, तभी तो हमें विश्वास होगा। मेरा सुंदर रूप नहीं देखा, आप देखना चाहते
और सुंदर रूप